हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपका चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति के क्वेश्चन प्रयोग, जिसमें कि मैंने आपको 4 पार्ट करा दिए हैं। आज पांचवा और अंतिम पार्ट कराएंगे और इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जिसे आप समझने का प्रयास करें। थोड़े हो सकते हैं आपके लिए थोड़े से ही जटिल हों। तो क्वेश्चन नंबर मैंने 20 तक आपको करा दिए हैं और ये आज आपका क्वेश्चन नंबर 21वां है। इसे आप समझने का प्रयास करें। सॉल्यूशन 21। देखो इसमें कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। कोई राजमार्ग होगा, एक्सप्रेस, और वो कहाँ? मीनार की साइड में जा रहा होगा। तो आप कह सकते हैं एक ये मीनार होगी और एक ये आपका राजमार्ग है, सीधा जा रहा है मीनार के पाद बिंदु। मीनार का ये पाद बिंदु होगा। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और वहां से आ रही एक कार को देखता है। ये कार आ रही है आपकी और इस साइड में जा रही है वो। तो कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। तो देखिए यहाँ से ये 30 अंश का अवनमन कोण हो गया। तो ये अवनमन कोण 30 अंश का वो इसके 30 अंश के बराबर होता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से लगातार आती जा रही है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक कार यहाँ आई होगी। ठीक है, आप एक और बिंदु आप ये ले लें। तो इसका जो अवनमन कोण है अब कितना हो गया? 60। तो आपका 60 ये हो जाएगा। इसे आप ए बिंदु मान लें और इसे आप बी मान लें और इसे आप सी मान लें और इसे आप डी मान लें। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक बी पॉइंट तक आने में उसे 6 सेकंड लग रही है। आपको ये बताना कि यहाँ से यहाँ तक वो कार आएगी तो उसे कितना समय लगेगा। ये पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा जब वो कार एक समान वेग से आ रही होगी। तो बड़ा ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसे समझने का आप प्रयास करें। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला आप ट्रायंगल लेंगे। इसमें मीनार वगैरह की ऊंचाई तो आपको बतानी नहीं है, तो मानने से कोई आवश्यकता नहीं है। तो ट्रायंगल बी बी सी डी से, बी सी डी से लेंगे आप। वही होगा आपका tan 60 बराबर आपका क्या होगा? लंब बट्टे क्या है? आधार। लंब आपको कितना है? सी डी है और आधार आपका क्या है? बी सी है। tan 60 की वैल्यू आपकी √3 होती है सी डी बट्टे बी सी। तो यहाँ से सी डी की आप वैल्यू निकालें तो बी सी √3, समीकरण नंबर 1 मान लें। उन्हें आप त्रिभुज कंप्लीट लेंगे ए सी डी से, ए सी डी से। इसे आप मानेंगे tan 30, लंब आपका वही होगा सी डी और आधार हो जाएगा आपका ए सी। इसकी वैल्यू होती है आपकी 1/√3 और ये आपका सी डी, ये ए सी। यहाँ से सी डी की आप वैल्यू निकालेंगे तो ए सी आपका यहाँ पहुँच जाएगा। तो ए सी अपॉन √3, इसे समीकरण नंबर 2 मान लें। देखिए ये भी आपकी सी डी की वैल्यू है, ये भी आपकी सी डी की वैल्यू है। तो समीकरण 1 व 2 से
तो आप क्या करेंगे, BC√3 बराबर क्या हो जाएगा, AC√3। इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 का √3 में इंटू हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो 3BC बराबर क्या हो जाएगा, AC। AC बराबर कितना हो गया, 3BC के बराबर। अब देखिए AC, अब हमें इसकी तो वैल्यू दे दी है उन्होंने 6 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक वो कार आई होगी तो 6 सेकंड लग रहे हैं, हमें इसकी वैल्यू इसमें पूछी जा रही है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो BC की आप वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगा, AC में से इस वाली वैल्यू को आप माइनस कर देंगे। तो BC की वैल्यू आप निकालने के लिए आप क्या करोगे, पूरे AC में से क्या करेंगे, AB को माइनस कर देंगे। अब AC की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली यहाँ से, 3BC। AB BC, AB आप इधर ले आइए, 3BC माइनस के BC, BC AB, इसमें से घटाएंगे 2BC। अब देखिए AB जाने के लिए आपको कितना समय लग रहा है, 6 सेकंड। AB जाने के लिए 6 सेकंड का समय लग रहा है, लेकिन हमें तो कितना जाना है, BC जाना है। तो ये कह सकते हैं AB जाने के लिए आप 6 सेकंड लगा रहा है, ये क्या है 2BC, लेकिन आपको तो 2BC निकालना है। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/2, इससे ये वैल्यू 3 बार कट जाएगी। तो BC तक पहुंचने के लिए उसे 3 सेकंड का समय लगेगा। तो यही आपका आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। बड़ा ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, और कुछ चीज समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 1 मीटर लंबी एक लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे एक गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की किसी भी क्षण लड़की की किसी भी क्षण लड़की की आंख से लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताइए। देखिए बड़ा ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिए। ये एक आप क्षैतिज तल है, और यहाँ आपकी कोई लड़की है, और जिसकी ऊंचाई दे दी है उन्होंने 1.2 मीटर। ऐसे ऐसे करके आप बनाते जाएं, और तो देखिए कोई गुब्बारा होगा, आप मान के चलो यहाँ होगा, पहले शुरुआत में वो यहाँ रहा होगा, और यहाँ से इसका एंगल कितना बनना होगा, शुरुआत में वो लड़की देख रही है यहाँ से 60 अंश का उन्नयन कोण बना रही है। तो देखो 1.5 मीटर है, इतनी इसकी लड़की की हाइट होगी ये वाली, और ये हाइट भी आपकी टोटल काउंट हो जाएगी, ये भी आपकी 1.2 ही होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक गुब्बारे की जो ऊंचाई है वो आपकी 88.2 मीटर है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्टेंस निकालेंगे, तो 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे तो ये आपका 87 आएगा। तो लड़की की जो आंख होगी उससे गुब्बारे की जो ऊंचाई होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी,
87 मीटर हो जाएगी। तो ये आपका एक बैलून होगा। अब ये बैलून आपका इधर जा रहा होगा, इधर ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो ये गुब्बारा आपको मान चलो यहाँ पहुंच गया। अब वो लड़की यहाँ से देख रही है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो ये यूनियन कोण है वो कितना हो जाता है, वो आपका 30 हो जाता है। तो सेम कंडीशन रहेगी आपकी। तो ये आपका 87 मीटर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये डिस्टेंस आपकी वही रही होगी 1.2। थोड़ा चित्र आप जूम करके देख सकते हैं, जिससे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आपको ये बताना है कि जो गुब्बारा यहाँ से लेके यहाँ तक वो चला गया है, तो आपको ये बताना है उसने कितनी डिस्टेंस तय की होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस आपको आपको बतानी है। तो इसके आप नाम रख दें ए, बी, सी, डी, और ये आपका ई। माना बी सी तक दूरी x मीटर होगी। इसे ही मान लें जो जो हमें चाहिए। जो हमारा गुब्बारा है यहाँ से बी सी लेके सी तक गया है, तो इसे आप x मान लें। तो हमें तो इसी की वैल्यू बतानी है बस। तो देखो, तो सबसे पहले आप ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। समकोण त्रिभुज ए, ए बी ई से क्या आएगा, tan 60 लंब, लंब आपका ये होगा बीई, बीई, और आधार आपका क्या होगा, ए बी। tan 60 की जो वैल्यू होगी आपकी, tan 60 की आपकी वैल्यू होगी √3 होगी। और बीई, बीई सॉरी बीई की दूरी कितनी है आपकी, 87, ये बटे ए बी। तो ए बी आपका इधर आ जाएगा। तो ये आपका 87/√3, इसका परमीकरण करेंगे, √3 से आप ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 87√3/3, इससे ये वैल्यू आपकी 29 बार कट जाएगी। तो 29√3 मीटर। तो यहाँ से ए बी दूरी होगी जो आपकी कितनी होगी, 29 मीटर होगी। अब देखो पुनः, अब लड़की यहाँ से यहाँ तक देख रही है, उसका एंगल कितना बनना है। तो त्रिभुज ए सी क्या आएगा, डी से, ए सी डी से, तो tan 30 क्या होगा आपका लंब सी डी, और क्या आएगा पी सी। tan 30 की वैल्यू होगी आपकी 1/√3 सी डी। सी डी की वैल्यू आपकी कितनी है, मैंने आपको बता दें, सी डी, सी डी होगा आपको कितना, 87। अब देखो ये बी सी दिया है, बी सॉरी ये आधार इसका बी सी नहीं आएगा, आधार आपका ए सी आएगा। तो ए सी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी प्लस बी सी बराबर 87√3। अब देखो हमें क्या है, ए बी की वैल्यू निकालनी थी 29√3, बी सी 87√3, और बी सी हमने एक्स माना है। तो 87√3 माइनस के 29√3, 29×58, 58√3 मीटर। तो कह सकते हैं अतः
गुब्बारा 58√3 मीटर विस्थापित हुआ। विस्थापित हुआ का मतलब क्या हुआ? गुब्बारा यहाँ से लेके यहाँ तक गया था, उसने कुल मिला के 58√3 मीटर की दूरी तय की होगी। हाँ तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं। देखिए इसमें कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों के लिए खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। कोई ठेकेदार होगा बच्चों को खेलने के लिए फिसलन पट्टी, जिससे क्या है, बच्चे नीचे सड़क के नीचे ऐसे करके आते हैं, ऐसे करके आते हैं। उसमें क्या है कि 2 लगाना चाहता है। अब ये कह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर, शिखर मतलब उसकी ऊंचाई कितनी हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, और भूमि से कितना 30 अंश का कोण बनाए, जिससे क्या है कि बच्चे आराम आराम से फिसले, उनको लगे ना। ठीक है। अब आगे क्या करा, अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली, बड़े बच्चे होते हैं ना, अधिक ढाल से सरक जाएंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उनके लिए क्या है कि वो 60 अंश का कोण बनाता है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी वो बतानी है आपको। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, देख समझने का प्रयास करें। देखिए 2 फिसलन पट्टी बनानी है, तो उनका क्या है, एक यात्रा मानने से। थोड़ा टेढ़ा बन गया जी, चलो इसे मिटा दें, ऐसे करके यहाँ से माने इसे। ये आप विषय माने, ये आपका 30 अंश का कोण बना रहा होगा। छोटे बच्चे होंगे वो यहाँ से ऐसे सरकेंगे, और इसकी ऊंचाई जो होगी आपकी 1.5 मीटर की होगी। अब ये वाली जो फिसलन पट्टी होगी वो आपकी 3 मीटर की होगी, ऐसे ऐसे करके, और ये यहाँ से इसका 60 अंश का कोण बनना है। इसका उन्नयन कोण कितना दिया है छोटे बच्चों के लिए, 30 का दिया है। बच्चे यहाँ से सरकेंगे, और जो बड़े वाले बच्चे हैं इनका मैंने आपका आधार एक ही मान लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें आधार आप अलग अलग कर सकते हैं, या तो आप इसे मान लें ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके आप बना सकते हैं। ये आपका 30 होगा, 1.5 होगा, और एक ये दूसरा होगा, तो इसे ऐसे भी आप करके बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने दोनों का जो बेस है, जो ऊंचाई था, लंब था, एक ही मान लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 3 होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका 1.5 होगा। तो इसकी जो एक फिसलन पट्टी आप एक्स मान लें, और इसे आप वाई मान लें, तो ये आपकी बतानी है। ठीक है, या तो आप इसमें ही बता सकते हैं, आप इसमें ही बता सकते हैं। इसमें आप इसे आप एक्स मान लें यहाँ से यहाँ तक, और इसे आप वाई मान लें। ठीक है, इसे ए माने, इसे बी माने, इसे सी माने, इसे डी माने, और इसे आप ई मान लें। सॉल्यूशन कौन सा है क्वेश्चन नंबर 23 का? या मानो, माना 1 से 5 वर्ष के बच्चों की फिसलन पट्टी x मीटर की है, तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी 22 मीटर है।
बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करें, ज़्यादा कठिन नहीं है। आप एक बार ये वाला त्रिभुज ले लें और एक बार ये वाला ले लें और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका 90 अंश का कोण होगा इसके लिए, और इसके लिए आपका ये वाला 90 अंश का कोण होगा। तो त्रिभुज ए बी ई से तो टेन 30, सॉरी 10 नहीं लेंगे इसमें, 10 नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण। कर्ण की वैल्यू आपको निकालनी है। कर्ण की वैल्यू जब आपको निकालनी है, कर्ण दिया है और लंब दिया है, तो क्या आता है आपका साइन थीटा आएगा। तो साइन आएगा इसमें, साइन 30 बराबर आपका क्या आएगा, लंब बटा कर्ण। लंब, लंब क्या होगा आपका बीई और कर्ण एई। साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 बीई। बीई की वैल्यू कितनी दी है 1.5 और एई की वैल्यू कितनी है आपकी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो छोटे बच्चों की जो फिसलन पट्टी होगी आपकी, वो आपकी 3 मीटर की होगी। ठीक है। पुनः अब आपको निकालनी है बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण, और ये आपका सीधा लंब दिया है, वही आएगा पुनः त्रिभुज बी सी बी डी से, सी बी डी से 10 नहीं आएगा इसमें, दोबारा से साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन, साइन थीटा कितना है 60, लंब कितना है, ये पूरा का पूरा कितना दिया है आपका 3, और कर्ण कितना दिया है आपका CD। साइन 30 की जो वैल्यू होती है आपकी √3/2 होती है। CD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, CD इंटू √3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। CD की जो वैल्यू आएगी आपकी 6/√3, परिमेयकरण करेंगे, √3 इंटू √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 6√3, ये नीचे कितना आएगा 3 आएगा, 3 से ये वैल्यू आपकी कट जाएगी, तो 2√3। ये हो गया आपकी छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर की फिसलन पट्टी, और जो बड़े बच्चे जो होंगे उनकी फिसलन पट्टी होगी 2√3 मीटर की। बड़ा ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। केवल और केवल इसमें क्या है, लैंग्वेज आपकी बड़ी दे दी है, बाकी का आपका छोटा क्वेश्चन है। हाँ तो डियर स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा, इसमें एक लाइन आपकी कट गई थी, ये पूरी की पूरी लाइन अब आपको वीडियो में दिख रही होगी, जिसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैंने आपकी पूरी की पूरी है, और वैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको पढ़ के बता दिया था। अब पूरा का पूरा आप नीचे की ये 2 लाइन जो कट रही थी वीडियो में, वो मैंने आपको सही कर दी है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या, स्पर्शज्या को इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट, 7/4 है। देखो टेंजेंट दिया है, तो ये टेन की वैल्यू ये डायरेक्ट दे दिया हमें, टेन जो थीटा होता है उसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट दे दी है, 7/4 है। मीनार की ओर 25 मीटर चलने पर उन्नयन कोण की स्पर्शज्या कितनी हो जाती है, 7/3 हो जाती है। तो मीनार की आपको ऊंचाई बतानी है। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए समझने का प्रयास करिए। तो पहले आपकी ये एंगल आपका मान के चलो अल्फा रहा होगा, और कुछ देर बाद ये अल्फा की जगह कितना एंगल बदल गया, ये बीटा हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितना चला आप, 25 मीटर चले यहाँ से यहाँ तक मीनार की ओर। ये आपकी मीनार है जो कि h मीटर की ऊंची है, 90 का आपका एंगल बनना है। ये ए है आपकी, ये बी है, ये आपकी सी है, और इसे आप डी मान सकते हैं। ठीक है, दिया है, जो दिया है उसे लिख दो। तो ये दिया है एंगल बी ए सी,
बी ए सी, और ये क्या है आपका टेन अल्फा, और टेन अल्फा की वैल्यू दे दी उन्होंने 7/4। पुनः बी डी सी, बी डी सी ये आप 10 बीटा मान है, और इसकी वैल्यू दे दी है 7/3। ये आपको दी है, ठीक है। ये आप मान के चलो, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ये क्या है मीनार आपकी BC है, वो आपकी S मीटर है, ठीक है। तो आप ये का है पूरा का पूरा, पहले तो इसे ही ले लें आप, त्रिभुज DBC से, त्रिभुज DBC से हो जाएगा आपका, ये आपका आधार, ये आपका लंब 10 आएगा इसमें, 10, और वैसे ही आपका स्पर्श ये दिया है, टेंजेंट दिया है, तो 10 ही आएगा। 10 बीटा बराबर लंब, लंब हो जाएगा आपका BC, और आधार हो जाएगा BD। ये आपकी वैल्यू कितनी है H, इसे आप ऐसे ही रहने दें। 10 बीटा, 10 बीटा की वैल्यू कितनी है 7/3 H BD। तो यहाँ से आपकी BD की वैल्यू आप निकाल लेंगे, ये आपका इधर, ये आपका इधर, ये आपका इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, 3H, ये 7 आपके इसके नीचे आ जाएगा, तो इसे आप समीकरण 1 मान लें। पुनः अब पूरा का पूरा एंगल लेंगे BAC से, टेन अल्फा बराबर लंब BC होगा, आधार आपका कितना होगा AB। अब देखो टेन अल्फा की वैल्यू उन्होंने दे दी है कितनी 7/4, BC, BC आपका कितना है H है, AB क्या लिख सकते हैं, देखो यही लिख दें आप BC, AB को लिख सकते हैं आप, ये दो हिस्सों में टूटा है, इसे लिख सकते हैं AD प्लस BD। अब देखो AD की जो वैल्यू कितनी दे दी उन्होंने 25, और BD की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है 3H/7। इसमें क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, इसका इसमें और इसका इसमें, इसका इसमें गुणा करेंगे 4H, इसका इसमें करेंगे 25×7 175 होते हैं आपके, और इसका इसमें गुणा करेंगे 3H/7 गुणा 7, इससे वैल्यू कट जाएगी 4H 175 माइनस प्लस 3H, 4H, इसको आप इधर ले जाएंगे माइनस का, तो ये आपका 175, तो H की जो वैल्यू आएगी आपकी 175 मीटर। तो आप कह सकते हैं जो मीनार होगी आपकी वो आपकी 175 मीटर रही होगी। बड़ा ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इसे याद कर लें। स्पर्श ज्या का मतलब टेंजेंट होता है, अगर ये नहीं दिया होगा टेंजेंट, तो आप स्पर्श ज्या को आप टेन थीटा की वैल्यू आप मानेंगे। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक झील के तल से S मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु पर एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है तथा झील में उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण बीटा है, तो सिद्ध कीजिए झील के तल से बादल की ऊंचाई। ये आपको इतनी आपको ज्ञात करनी है। तो पहले तो इसका आप चित्र समझने का प्रयास करें। तो ये आपका कोई झील है, ऐसा करके आप ये कोई झील है, और ये इसमें झील के ऊपर एक
एच मीटर एक झील के तल से एच मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु। ये कोई बिंदु है, यहाँ से ये आपके यहाँ बादल है, ठीक है। तो ये बादल का ये कोण बनना है, वो आपका अल्फा बनना है। इसे इसकी बराबरी ले लें। ये झील का आपका ऊपरी सतह होगी, ठीक है। यहाँ तक ये आपका एच है, तो आपका ये भी आपका एच ही होगा, ठीक है। ये बादल की ऊंचाई होगी, और यहाँ से झील की ऊपरी सतह से उसकी जो परछाई बनेगी आपकी, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, वो भी आपकी एच ही बनेगी भाई। अभी आपको लिखा दूंगा। अब वो क्या करा, झील के उसके प्रतिबिंब, ये बादल का इसका प्रतिबिंब बनना हुआ, इसके नीचे इसका जो एंगल है आपका, वो आपका क्या है, बीटा बनना है। बीटा बनना है, इसका अवनमन कोण यहाँ से नीचे देखने पर क्या है, बीटा है, और ये आपका उन्नयन कोण ऊपर की साइड में बन रहा है, ठीक है। अब हमें इसमें एस की वैल्यू बतानी है, तो इनके आप नाम रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। ये ए बी सी है, इसे आप ए मान लें, इसे आप बी मान लें, इसे आप सी मान लें, इसे आप डी मान लें, और इसे आप ई मान लें, और इसे एफ मान लें। माना। बादल की ऊंचाई एच है, ठीक है। तथा इसमें आप कह सकते हैं ए ई की जो वैल्यू होगी, वो ए ई की जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू किसके बराबर होगी, ई एफ के बराबर होगी। क्योंकि जितना ऊपर आपका यहाँ से बादल होगा, उतने अंदर इसके अंदर इसकी झील के ऊपरी सतह से आपकी परछाई आपकी बन रही होगी। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप कौन सा भी ट्रायंगल आप ले सकते हैं, तो इसे लेंगे सी बी एफ से ले लें आप पहले। त्रिभुज सी बी एफ से वही आएगा आपका टेन बीटा, क्योंकि इसमें क्या है, बीटा है, अवनमन कोण ये थीटा है, मतलब सॉरी बीटा है, बीटा के सामने वाली भुजा इसमें लंब होगी। लंब क्या होगी आपकी, एफ सी होगी। क्या होगी आपकी, एफ सी होगी। और इसका आधार क्या होगा, आपका क्या होगा, बी सी होगा। इसे मान लें, तथा बी सी बराबर एक्स है। इसे और मान लें आप, इसे आप एक्स मान लें, ठीक है। टेन बीटा एफ सी को हम दो भागों में बांट सकते हैं। क्या होगा आपका, एफ ई प्लस ई सी बटे बी सी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये आपका एच था, तो ये इसके बराबर होगी एस, जो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आप लिख सकते हैं टेन बीटा ई एफ ई, ये किसके एच के बराबर होगी, ये आपकी स्मॉल एच के बराबर होगी। ये बी सी आपकी एक्स है, तो यहाँ से आपकी एक्स की जो वैल्यू आएगी, एच प्लस एच बटे एक्स, एक्स नहीं सॉरी, ये टेन बीटा आएगा। एक्स यहाँ पहुंच जाएगी, टेन बीटा इसके नीचे आ जाएगा। पुनः
अब आप क्या करोगे, ये वाला आप ट्रायंगल लेंगे ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, इसमें क्या आएगा टेन अल्फा, लंब आपका क्या होगा इसमें ए सी, क्या होगा ए सी, और आधार है आपका क्या होगा बी सी। अब देखो ए सी को आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ए ई, क्या ए ई में से, ए ई में से आप क्या घटा दें इसमें ए सी, ए ई, हमारा अगर हमें ए सी का मान निकालना है तो क्या करेंगे, ए ई में से ई सी घटा दें, ई सी घटा दें, और ये बी सी, तो ये आपका टेन एल्फा ए ई, ए ई की वैल्यू कितनी है आपकी, एच है आपकी, और ई सी की वैल्यू आपकी कितनी है, एच है आपकी, अपॉन बी सी की वैल्यू आपकी कितनी है, एक्स है, तो यहाँ से दोबारा से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एच माइनस एक्स बटे टेन एल्फा, इसे समीकरण नंबर दूसरा मानेंगे। तो देखो ये भी आपकी एक्स की वैल्यू है, ये भी आपकी एक्स की वैल्यू है, दोनों को आप बराबर रख देंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो क्या आएगा एच, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच बटे टेन बीटा बराबर कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच टेन एल्फा। अब इसमें आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, तो इसका इसमें करेंगे टेन एल्फा कैपिटल एच, इसका इसमें करेंगे स्मॉल एच टेन एल्फा, इसका इसमें करेंगे एच टेन बीटा, इसका इसमें करेंगे स्मॉल एच टेन बीटा। स्मॉल एच को आप हमें क्या है इसमें एच की वैल्यू निकालनी है आपको, तो एच की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इन्हें आप एक साइड ले आएंगे, एच टेन एल्फा, ये आपकी वैल्यू इधर आ जाएगी एच माइनस टेन बीटा, एच टेन बीटा, इसको आप उधर ले जाएंगे माइनस का एच टेन एल्फा। अब देखिए इसमें क्या है, टेन बीटा आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ आपका नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे माइनस एच कॉमन ले लेंगे इसमें, तो क्या होगा जो माइनस वाली वैल्यू है वो प्लस की हो जाएगी, प्लस वाली होगी वो माइनस हो जाएगी, तो इसमें से आप माइनस एच कॉमन ले लेंगे, टेन बीटा प्लस टेन एल्फा। देखिए माइनस से आपकी माइनस हट जाएगी, और एच की जो वैल्यू आएगी आपकी एच टेन बीटा प्लस टेन एल्फा बटे टेन बीटा माइनस टेन एल्फा, तो ये आपकी जो एच आपको निकालनी थी वो आपकी कैपिटल एच आ गई है, इसे आप प्रूव्ड लिख सकते हैं। बड़ी ही अच्छा, बड़ा ही अच्छा सा ही क्वेश्चन था ये। तो इस तरीके से मैंने आपको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के कुछ सवाल कराए, 25 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल मैंने आपको कराए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताएं, बोर्ड के एग्जाम के जरिए से, नज़रिए से आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। तो कैसी रही आज की वीडियो स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आप फॉरवर्ड करें, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।